हेलो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जानते हैं ये मेरे चैनल का नाम है गोलू ट्यूटर। आप सभी लोग जाके बस एक काम करिएगा, छोटा सा सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। ये चलिए, आज का टॉपिक है हमारा कोचिंग। आजकल के यूथ देखिए, जितने भी स्टूडेंट हैं सब किधर की भाग रहे हैं, कोचिंग की तरफ ही भाग रहे हैं। तो आज हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि कोचिंग ज़रूरी क्यों हो गया है आज के टाइम में, क्यों ये ज़रूरी होता जा रहा है, और ये कोचिंग का सब्जेक्ट्स कौन कौन सा होना चाहिए, कौन कौन सा सब्जेक्ट कोचिंग में लेना चाहिए, ये जानना ज़रूरी है आप लोगों के लिए। बच्चों को तो पता ही नहीं है कोचिंग किस सब्जेक्ट का किया जाए। हम मार्केट में देखे घूमे, पता चला कि उन लोगों को पता ही नहीं है किस सब्जेक्ट की कोचिंग करनी है, क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे क्या सबसे ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है, कौन सा सब्जेक्ट। इसके बाद से हम लोग हम अपनी कहानी बताएंगे, कोचिंग की क्या कहानी रही है हमारी। हम भी कोचिंग किए थे एक आध 2 महीने, तो उसकी भी कुछ कहानियाँ बताएंगे, क्या उसका फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, ये सारी चीज़ें बताऊंगा, अपना एक्सपीरियंस भी बताऊंगा। उसके बाद से ये भी जानेंगे कि कोचिंग कितने टाइम का होना चाहिए, मतलब ड्यूरेशन कितना होना चाहिए। अगर आप क्लास 6 में हैं तो आपको कितने घंटे तक की कोचिंग लेनी चाहिए, उससे ज़्यादा लेंगे तो क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, ये सारी चीज़ें आज हम लोग जानेंगे। चलिए फिर देखते हैं अगले टॉपिक के तरफ। देखिए, ये जैसा कि हमने भी एक छोटा सा कोचिंग खोल रखा है, गोल्ड ट्यूटर कोचिंग क्लास। खाली बैठा था तो खोल दिया, ठीक है ना। ये 6 टू 8 लिखा है, लेकिन ये बचपन से लेके 8 तक सारे के सारे बच्चे आते हैं मेरे पास, क्योंकि 6 टू 8 ही मैंने खोला था, तो 6 के साथ वाले जो छोटे बच्चे थे उसके छोटे भाई बहन वो भी आने लगे, तो सबके लिए कोचिंग क्लास चलती है। मैं मेनली मैथ साइंस ही पढ़ाता हूँ, सोशल साइंस भी थोड़ा बहुत पढ़ा देता हूँ, और ज़्यादा ज़रूरत पड़ा तो थोड़ा सा इंग्लिश भी पढ़ा दिया करता हूँ। और ये सारे बच्चों के लिए मेनली मैं इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाना प्रेफर करता हूँ, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट को ही। आजकल यूपी बोर्ड में भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाने लगा है ना, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को ही पढ़ाना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। तो जिन लोगों को एडमिशन लेना है, नीचे दिए नंबर में संपर्क कर सकते हैं। नीचे नंबर लिखा है ना, 7232953285, 7232953285। इस नंबर पे संपर्क करिएगा, आपको सारा का सारा डिटेल मिल जाएगा, कोचिंग लोकेशन मिल जाएगा, टाइम पता चल जाएगा, ठीक है ना। वैसे शाम को ही मेरी कोचिंग चलती है, क्योंकि मैं सुबह सुबह बच्चों को जगा कर डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ, तो चाहता हूँ शाम में ही सब आएँ, आराम से शाम में आए, कोचिंग क्लास करें, ठीक है। अब देखिए, मैं बताना चाह रहा हूँ कोचिंग क्यों ज़रूरी है, वाई कोचिंग इज़ नीडेड, कोचिंग क्यों ज़रूरी है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछले 2 साल जो था सारा किस में निकल गया, कोरोना में निकल गया। 2 साल पूरा का पूरा कोरोना में निकला है। बच्चों की पढ़ाई 2 साल क्या हुई है, नील बट्टे सन्नाटा, यानी कुछ भी नहीं पढ़ पाए बेचारे सब। पिछले 2 साल का कोई ज्ञान नहीं है, ठीक है ना। पिछले 2 साल का ज्ञान नहीं है तो आगे बढ़ने में बड़ा मुश्किल होता है। कोई भी बिज़नेस शुरू करे तो पिछला 2 साल अगर लॉस में चला जाए तो अगले साल प्रॉफिट लाने में बहुत मुश्किल होती है। सेम वैसे ही बच्चों की पढ़ाई का भी सीन है। बच्चे क्या हुआ है, 2 साल कोरोना के चक्कर में पढ़ नहीं पाए, और जो टीचर थे वो भी डरते थे, ना पढ़ा पाते थे, ना पास आ पाते थे। ऑनलाइन क्लास पढ़ाने की कोशिश तो करते थे लोग, लेकिन ऑनलाइन क्लास में सबके हाथ में क्या लग गया था, मोबाइल लग गया था। तो ऑनलाइन क्लास में बच्चे पढ़ने के बजाय क्या करते थे, बैठ के रील देखा करते थे। मोबाइल में क्या देखा करते थे, रील्स देखा करते थे। इधर ऑनलाइन वीडियो चल रहा है, टीचर ऐसे कुछ बोल रहा है, ये नीचे वाले एक और स्क्रीन खोल के इसमें क्या चलाते रहते थे, सब रील्स चलाते थे। तो पढ़ाई तो कुछ हुई नहीं है, ऑनलाइन में पढ़ाई कुछ नहीं हो पाई है। 2 साल उन लोगों का बर्बाद हुआ है, इसलिए कोचिंग ज़रूरी है। समझ में आया, इसीलिए कोचिंग ज़रूरी है अभी इस समय। तो इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि बच्चों की पढ़ाई अच्छे से पिछले 2 साल हो नहीं पाई है। और वो कोचिंग लेंगे तो टीचर जो पढ़ाने वाले, कोचिंग पढ़ाने वाले टीचर होंगे, वो पिछले साल का भी कवर करते हुए बताएंगे कि पीछे क्या क्या था, इस आगे कैसे इसको लिंक करें। अगर कोई ऐसा टीचर मिले जो पीछे से लिंक करके आपको बताए कि पीछे ये पढ़ाया गया था, आगे अब ये है, तो उसके पास ही कोचिंग करिएगा। ये नहीं कि कोई भी छोटा मोटा टीचर उठाए और जाकर पढ़ने लगे। अच्छा टीचर पकड़िएगा जो आपको पीछे का भी नॉलेज दे, जो 2 साल आपका छूटा वो भी गैप फिल करे, और साथ में आगे वाला ही पढ़ाए। ऐसा ही कोचिंग टीचर पकड़िएगा, कोई भी टीचर ना पकड़ लीजिएगा, ठीक है। टीचर के पास जाइएगा, 2-4 दिन का डेमो लीजिएगा, उसको परखिएगा, अगर आपको पसंद आए तो ही ज्वाइन करिएगा, अदरवाइज़ मत ज्वाइन करिएगा, कोई मतलब नहीं है, ठीक। वैसे मेरा कोचिंग क्लास 5 चौराहे पे ही है। चलिए अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं। माई स्टोरी ऑफ कोचिंग, ठीक है। मेरी स्टोरी क्या थी कोचिंग का, मेरी कोचिंग ये थी कि मैं 8 तक क्या था, यूपी बोर्ड से था, शुद्ध हिंदी में पढ़ा हुआ था। 8 तक यूपी बोर्ड से था, अचानक से 9th में मेरा सीबीएसई बोर्ड में एडमिशन हो गया, फुल इंग्लिश मीडियम। 1 महीना क्लास में बैठ के मैं रोया था, क्योंकि टीचर लोग आते थे, पता नहीं क्या क्या इंग्लिश में बोल के चले जाते थे, मेरे को हवा ही नहीं लगती थी। उसमें क्या होता है ना, इंग्लिश का बुक जो होता है ना, उसका एक्सप्लेनेशन भी इंग्लिश में ही दिया जाता है।
और क्लास 9 था, उस उतने समय तक तो सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे इंग्लिश बोलना पढ़ना सब सीख जाते हैं, लेकिन हमें कुछ नहीं आता था। इंग्लिश में ही एक्सप्लेन करके वो बेचारे चले जाते थे और हम वहाँ मुंह खोल के देखते रहते थे आ करके, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो हमने सोचा कोचिंग लिया जाए, तो कोचिंग के लिए सुबह शाम को इंग्लिश की कोचिंग करना शुरू करें, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। 2-4-10 दिन में हमें टीचर नहीं पसंद आया, हमने छोड़ दिया कोचिंग करना। समझ में आया, छोड़ दिया। फिर बाद में पता चला कि इंग्लिश के लिए सब्जेक्ट ज़रूरी है, मैथ और साइंस। तो मैथ और साइंस की कोचिंग करते हैं, तो मैथ और साइंस का कोचिंग करने गए तो सुबह को निकलते थे और शाम को घर आते थे, तो पूरा का पूरा बचपन मेरा छीना जा रहा था। तो हमने क्या किया, सारी की सारी कोचिंग्स बंद कर दी और सेल्फ़ स्टडी पे फोकस करना शुरू किया। और तब से लेकर 12th तक मैंने सिर्फ सेल्फ़ स्टडी ही करी है। लास्ट में जाके मैंने 2-4 महीने मैथ्स की कोचिंग ली थी बस, क्योंकि मैथ्स की हमारी जो टीचर थी वो कुछ पढ़ा नहीं पाती थी, क्लास में कुछ नहीं पढ़ा पाती थी बेचारी, कुछ नहीं आता था। वो भी 12th में मेरा बोर्ड ख़राब हो ना जाए इसके चक्कर में मैंने अच्छा टीचर पकड़ा और मैथ की कोचिंग सबसे लास्ट में ली। तो फिर मेरा 12th में मैथ में 95 मार्क्स आए थे। समझ में आया। तो कोचिंग किस सब्जेक्ट का लेना चाहिए, उसी सब्जेक्ट का जिसमें आप वीक हों, आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता हो, उस सारे सब्जेक्ट को आपको कोचिंग लेनी चाहिए, उस सारे सब्जेक्ट की आपको कोचिंग लेनी चाहिए। यह नहीं कि कोई भी इंग्लिश टीचर इंग्लिश पढ़ा रहा है तो उड़े चले रहे हैं, चलो भैया इंग्लिश की कोचिंग कर लेते हैं। आता सब कुछ है फिर भी कोचिंग कर लेते हैं, बेमतलब का कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सब्जेक्ट आता है, उस पर आपकी पकड़ है, सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा है, तो वही कोचिंग क्यों करना है, क्यों माँ बाप का पैसा बर्बाद करना। माँ बाप के पैसे के साथ अपना 1 घंटा भी तो बर्बाद करने जा रहे हो वहाँ पे। समय बहुत बलवान होता है, तो समय देख के बर्बाद किया करिएगा आप लोग, ये नहीं कि दिन रात बस बर्बाद किए पड़े हैं। ठीक है, समझ में आया। इतनी बातें। मेरी कोचिंग कुछ नहीं थी, मैंने मैक्सिमम सेल्फ़ स्टडी से ही किया था। लास्ट में 2-4 महीने बस 12th में, वो भी 12th में बस मैथ्स की कोचिंग ली, क्योंकि टीचर अच्छी नहीं थी, कुछ समझ में नहीं आता था तो लेना पड़ा, मजबूरी बन गई थी। बस 1 घंटा दिया वो भी कोचिंग में, ये नहीं कि 4-4 घंटे दे रहा हूँ, बस 1 घंटा कोचिंग को दिया, बाकी सब सेल्फ़ स्टडी कैसे करते हैं, पढ़ाई करो, बुक उठाओ, बुक जो मिला है ना आपका एनसीईआरटी का, बुक को पढ़ो, मन लगा के बुक को पढ़ो। और पढ़ने के बाद अपना खुद का उसका नोट्स बनाओ, खुद का नोट्स। जैसे टॉपिक है, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, रिप्रोडक्शन ही पढ़ रहे हो, तो रिप्रोडक्शन का जो टॉपिक होता है, व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन, ये हो गया। रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है ये लिख डालो, इसमें क्या क्या होता है ये लिखो, इसमें क्या क्या होता है ये लिखो। इसके बाद से इतना पढ़ाई करने के बाद से क्या करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओ। अगर बोर्ड देने जा रहे हो तो प्रीवियस ईयर पेपर आपको मोबाइल से मिल ही जाएगा, तो उससे प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ और देखो प्रीवियस ईयर पेपर में क्या क्या पूछा हुआ है, इस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या पूछा है। जो जो पूछा है बस उसी को ढूंढो और अपने कॉपी में अच्छे से याद कर करके लिख डालो। जो जो पूछा है उसको अपने कॉपी में लिख डालो, बस हो गई पढ़ाई, इतना बहुत है। अगर इतना नहीं हो पा रहा है तब कोचिंग टीचर की मदद लो, जाओ कोचिंग करो। कोचिंग वाले टीचर आपको बताएंगे कहाँ से क्या क्या आता है, आपको अच्छे से एक एक चीज़ पढ़ाएंगे। ठीक है ना। चलिए अगले पेज पे देखते हैं क्या है। मेरी कहानी जान लिए, कोचिंग क्यों ज़रूरी है ये जान लिए। अब ये जानिए ड्यूरेशन क्या होना चाहिए। अगर आप 10th तक के बच्चे हैं, क्लास 10th तक पढ़ते हैं, तो आपके लिए कोचिंग मात्र 1 घंटा बहुत है। इतना ज़्यादा सिलेबस होता नहीं है कि 1 घंटे से ज़्यादा आपको कोचिंग लेने की ज़रूरत पड़े, तो ठीक है ना। तो कहीं भी कोचिंग करिए, बस 1 घंटा, 1 घंटा से 1.5 घंटा बस, इससे ज़्यादा कोचिंग की आपको ज़रूरत नहीं है। आपका जीवन बचपन क्यों बर्बाद करने जा रहे हैं। आपको पढ़ाई के साथ साथ 2-3 चीज़ें और करना होता है, खेलना भी होता है, ठीक है ना। 10th तक ही आप लोग खेल भी पाएंगे, ठीक है। तो 1 घंटा शाम को ज़रूर खेलने पे भी दिया करिए, ठीक है। खेलने से आपका शरीर और दिमाग सब तंदुरुस्त रहेगा, बॉडी मजबूत होगी। तो बस 1 घंटे की कोचिंग लीजिए, वो भी उन सारे सब्जेक्ट की जो आपको नहीं आता है। ऐसे सब्जेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं, मैथ्स हो सकता है, बहुत लोगों को नहीं आती है, मैथ्स एक बार देख लीजिए। साइंस देख लीजिए, साइंस हो गया। और क्या, मैथ साइंस हो गया। सोशल साइंस में बच्चों का कम नंबर आता है, ये सब्जेक्ट देख लीजिए, सोशल साइंस। इंग्लिश की कोई भी कोचिंग कराएगा तो एक ही चीज़ का कराएगा, ग्रामर और ट्रांसलेशन। तो ग्रामर और ट्रांसलेशन आपका वीक है तो इंग्लिश का ले लीजिए, बाकी ग्रामर और ट्रांसलेशन आता है तो इसके लेने की ज़रूरत नहीं है। आजकल तो कोचिंग का बहुत ही गजब सीन हो गया है। देखिए जो क्लास स्कूल में अच्छे से पढ़ाई लो हो नहीं रही है, कोई भी स्कूल पकड़ लें उसमें पढ़ाई हो नहीं रही है। क्यों? क्योंकि जो मेन टीचर है वहाँ के जो मेन टीचर होते हैं, मेन टीचर कौन होता है, वही मैथ साइंस वाले सब्जेक्ट के टीचर। मैथ और साइंस वाले जो टीचर होते हैं वही तो मेन टीचर होते हैं हर जगह।
अभी जो मेन टीचर है ये इन लोगों ने क्या कर रखा है, अपना खुद का कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल रखा है, कोचिंग क्लास खोल रखा है, ठीक है। अब ये अगर स्कूल में अगर अच्छा पढ़ा दिए, स्कूल में अगर ये अच्छा पढ़ा दिए तो कोचिंग में आएगा कौन। इसी चक्कर में ये लोग क्या कर रहे हैं, स्कूल में घटिया किस्म का पढ़ा रहे हैं, एकदम घटिया घटिया पढ़ाए जा रहे हैं ताकि बच्चों को ज़्यादा समझ में ना आए, उन लोगों को मजबूरी आके कोचिंग उनका ज्वाइन करना पड़े। एक तो ये तरीका है कोचिंग ज्वाइन कराने का इस बच्चों से, उनको पढ़ाना आता है लेकिन क्लास में अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि क्लास में अच्छा पढ़ा दिए तो कोचिंग में बच्चे नहीं आएंगे। दूसरा कह रहे हैं कि भैया हम इसी सब्जेक्ट के टीचर हैं, कोचिंग हम करा रहे हैं, आप हमारे पास करिए तो आपका इंटरनल ज़्यादा जाएगा। इंटरनल, अगर इंटरनल ज़्यादा चाहिए तो मेरे साथ कोचिंग करिए, नहीं तो आपका इंटरनल गिरा दिया जाएगा। दूसरा तरीका ये है। तीसरा, ये बच्चों को परेशान किया जा रहा है, अगर आप दूसरे जगह कोचिंग करेंगे तो आपका ये किया जाएगा, आपका वो किया जाएगा, आपको मारा जाएगा, आपको परेशान किया जाएगा। इस तरीके से बच्चों से कोचिंग कराने के चक्कर में ना क्लास में पढ़ा रहे हैं लोग अच्छे से और ना ही उन लोगों को अपने मन से पढ़ने दे रहे हैं। इसी चक्कर में बच्चों का पूरा दिन और पूरा क्या कहते हैं, पूरा सब्जेक्ट ख़राब होता जा रहा है, उन लोगों का जीवन भी बर्बाद होता जा रहा है, ठीक है ना। तो बच्चे आप लोग थोड़ा सतर्क रहिए, आपको जहाँ अच्छा लगे वहीं जाइए, ये नहीं कि कहीं भी कूदे पड़े हैं, ठीक है ना। जो टीचर पसंद है उनसे पढ़िए, ज़रूरी नहीं है मजबूरी आके अपना मजबूरी में आके अपना फ्यूचर ना बर्बाद करिए, ठीक है ना। जहाँ समझ में आता है वहीं पढ़ें, ज़रूरी नहीं है इधर उधर भागने की, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है, आगे है सब्जेक्ट फॉर ट्यूशन। फिर वही चीज़, सब्जेक्ट क्या क्या होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट तो होता है मैथ, क्योंकि बहुत लोगों को समझ में नहीं आती है, ठीक है। मैथ्स वो लें जिनको इंजीनियरिंग आगे करनी हो, जिनको आगे क्या करनी हो, इंजीनियरिंग करना हो, मैथ वाला सब्जेक्ट लेना हो तो मैथ से कोचिंग करें। जिनको आगे बायोलॉजी लेके चलना है, यानी डॉक्टर टाइप का, MBBS टाइप का बनना है, तो उनके लिए क्या ज़रूरी है, बायो ज़रूरी है, ठीक है। मैथ्स और बायो, मैथ्स बायो साथ में फिज़िक्स केमिस्ट्री, इन्हीं चीज़ों की कोचिंग ज़्यादा ज़रूरी होती है, ठीक है। और आगे अगर कुछ और UPSC की तैयारी करना चाहते हैं तो UPSC की तैयारी करने के लिए आपको ये साइंस के साथ साथ, साइंस मैथ के साथ साथ आपको एक और सब्जेक्ट की कोचिंग लेनी पड़ेगी, वो है आपका सोशल साइंस, ठीक है। सोशल साइंस सबसे ज़्यादा रोल प्ले करेगा अगर आप लोग किसी भी क्या कहते हैं, किसी भी सरकारी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी अगर आप करना चाहें तो आपको ये सोशल साइंस जो है 6 to लेके 12 तक, 6 to 12 जो आपका सोशल साइंस का सब्जेक्ट होता है वो बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है। हर जगह इन्हीं सारे टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में आते हैं, जितने भी गवर्नमेंट वैकेंसीज आती हैं। अगर उसमें GS का नाम दे दिया, GS मतलब होता है जनरल स्टडी, GS का नाम दे दिया यानी जनरल स्टडी अगर पूछ दिया तो जनरल स्टडी में ये सारा का सारा जितना सोशल साइंस आप आज तक पढ़े हैं वो सब आना है। तो आपका मेनली सब्जेक्ट मैथ होना चाहिए, दूसरा साइंस होना चाहिए और तीसरा सोशल साइंस होना चाहिए। इसके बाद से अगर समय बचता है तो इंग्लिश होना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश में अगर कोई भी कोचिंग कराएगा तो आपको कितने नंबर का करा पाएगा, मुश्किल से 10 से 20 नंबर का, इतने ही नंबर का कोचिंग करा पाएगा। क्यों? क्योंकि वो लोग कोचिंग क्या कराते हैं, ग्रामर एंड ट्रांसलेशन का, ग्रामर एंड ट्रांसलेशन। इतना ग्रामर और ट्रांसलेशन का कोचिंग तो आपको क्लास के इंग्लिश वाले टीचर ही करा देंगे, वही सब दोबारा से रिवाइज कराया जाता है, ठीक है। तो इंग्लिश की कोचिंग में कोई ख़ास नहीं, बस ये ग्रामर और ट्रांसलेशन पोर्शन पढ़ाया जाता है और किसी भी एग्ज़ाम में देख लीजिए ग्रामर और ट्रांसलेशन से 10 से 20 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसके बाद से आपका 100 नंबर का अगर पेपर बनता है इंग्लिश का तो 50 से 60 नंबर तक का तो आपको लिटरेचर से हो जाता है। उसके बाद से लेटर राइटिंग, एस्से राइटिंग, ये 20-30 नंबर का तो यही हो जाता है। बाद में बचा 20 नंबर, तो 20 नंबर का ग्रामर और ट्रांसलेशन होता है। इसी चीज़ का कोचिंग सब लोग कराते हैं। तो ये 20 नंबर के लिए पूरा जीवन कहाँ बर्बाद करने जा रहे हैं आप लोग। आपका यहाँ मैथ का देखिए, मैथ का पूरा 100 से 100 नंबर आना है तो यहाँ इसकी कोचिंग लीजिए। साइंस का 100 में 100 नंबर आना है, इसकी कोचिंग लीजिए। सोशल साइंस में सबसे नंबर बच्चों का कम आता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उन लोगों को आता नहीं है, तो इसकी कोचिंग लीजिए। इंग्लिश की कोचिंग लेके 20 नंबर आप क्यों पाने के पीछे पड़े हुए हैं। ये 20 नंबर तो आप लोग कहीं से भी पढ़ के पा लेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना है तो वो वाले सब्जेक्ट पढ़िए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाया जा सके। समझ में आया। बाकी इंग्लिश आप लोग रोज़ाना प्रैक्टिस में रहिए। 2 ठे बुक उठाइए, किसका, लूसेंट का। लूसेंट का आता है ना ट्रांसलेशन एंड ग्रामर, दोनों। ट्रांसलेशन उठाइए और दूसरे साइड में ग्रामर उठाइए, दोनों पढ़ डालिए, एकदम पूरा का पूरा सब कुछ तैयार हो जाएगा। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपको तैयार ना हो पाए इसका। तो इतना करना आपके लिए बहुत है, ठीक है ना।
समझ में आया? अब वीडियो अगर आप लोग अभी तक देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि और सारे आपके दोस्त लोग भी समझ जाएं। फाइनल कंक्लूजन क्या है? फाइनल कंक्लूजन ये है कि कोचिंग अभी कुछ ज़रूरी है, थोड़ा सा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि 2 साल आपका बर्बाद हो चुका है कोरोना के चक्कर में। 2 साल जब बर्बाद हुआ कोरोना के चक्कर में, इस गैप को फिल करने के लिए कोचिंग ज़रूरी है। कोचिंग तभी ज़रूरी है जब आपको समझ में ना आए। ज़रूरी नहीं है कि अगर 2 साल का गैप है तो समझ में कुछ भी ना आएगा, ऐसा अपने दिमाग में कभी ना बैठाइएगा। आप लोग पढ़ेंगे तो आपको ऐसे भी समझ में आएगा। अगर समझ में आ रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है, तो कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। बिना कोचिंग का सेल्फ स्टडी करिए, बहुत होता है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तब आप लोग कोचिंग करिएगा। समझ में अगर नहीं आ रहा है तभी कोचिंग करिए। वो भी ये नहीं कि सब कुछ बस दिन रात कोचिंग ही करे पड़े हैं। सुबह एक जगह जा रहे हैं, दोपहर में एक जगह जा रहे हैं, शाम को एक जगह जा रहे हैं। नहीं, एक जगह बस जाइए। बस 1 घंटा किसी अच्छे टीचर को पकड़िए जो सब कुछ पढ़ाए। 1 घंटा जाइए उनके पास, कहिए भैया ये में दिक्कत है, हल्का हल्का करके सब थोड़ा थोड़ा पढ़ा दीजिए। बस साल भर का समय है, साल भर में सब सही हो जाएगा। ये मत सोचिए कि 2 साल छूटा है तो 1 ही महीने में सब सही हो जाएगा। 1 महीने में नहीं होना है। आपको उस टीचर को भी समय देना पड़ेगा, ठीक है ना? वो टीचर भी कोई भगवान नहीं है कि ऐसे हाथ घुमाया और आपको सब आ जाएगा। 2 साल का छूटा है तो पूरे साल भर का समय दीजिए, या 6 महीने का समय दीजिए उसको भी, तभी वो आपका जो गैप है वही फिल कर पाएगा, ठीक है ना? टीचर पे थोड़ा भरोसा रखिए, ठीक है ना? वो आपको अच्छे से समझा ले जाएंगे सब कुछ। अगर उससे आपको समझ में आ रहा है तो पढ़िए, बस उनसे मन लगा के आपका वो बेड़ा पार लगा ही देंगे, ठीक है? तो फाइनल कंक्लूजन यही है। बाकी मेरा ये पूरा डिटेल है कोचिंग इंस्टीट्यूट का, गोलू ट्यूटर कोचिंग क्लास। ये 1 से लेकर 10 तक सारे बच्चे करीब करीब आ ही जाते हैं। मैथ, साइंस, सोशल साइंस और इंग्लिश भी पढ़ा दिया जाता है हल्का फुल्का। कभी कभी ज़रूरत पड़ा तो ग्रामर और ट्रांसलेशन ही बता दिया जाता है। यहाँ पे 1 हफ्ते का डेमो क्लास भी चलता है। अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो भैया मत देना, फीस चले जाना, और पास तो करा देंगे, इसकी गारंटी है। और ये मेरा डिटेल है। मेरा नाम नंदकिशोर गुप्ता है, एमएससी कर रखा हूँ, सिविल इंजीनियर भी हूँ, बाकी बीटीसी डीएलएड भी कर रखा हूँ। जगह लोकेशन आपको दिख रहा नहीं, यहाँ पे सेंट्रल बैंक सेकोनिया रोड पे है। मोबाइल नंबर इस वाले पे लगाइएगा, 7232953285। मोबाइल नंबर यही वाला है। दूसरा मोबाइल नंबर थोड़ा बीमार रहता है, कभी कभी ऑन रहता है, कभी कभी ऑफ हो जाता है, इसलिए ये वाले नंबर पे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिएगा, ठीक है? बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। एक फाइनल कंक्लूजन, ये मेरा गोलू ट्यूटर है, इसको आप लोग क्या करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है? और कैसा लगा आपको कोचिंग की कहानी, हमें क्या कहते हैं, हमें मैसेज करके, मतलब क्या कहते हैं, कमेंट करके बताइएगा। और भी जो चीज़ आपको जानना है वो बता दीजिएगा। और मैं क्लास 1 से लेके 10 तक के बच्चों से कहना चाहूँगा, जिस टॉपिक में दिक्कत हो, कोई भी टॉपिक हो जिसमें दिक्कत हो, उस टॉपिक को आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। मैं उस पर वीडियो बना के आपको पूरा अच्छे से समझा दूँगा। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।